नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मायावती जी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, आज उसने हद कर दी है। 150 सांसदों को निलंबित कर दिया है संसद से निलंबित करने के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो होती तो इस तरह का भद्दा काम वो नहीं सहती, जैसे निलंबन हुआ है 150 सांसदों का, वो इस काम को नहीं सहती, इस दुख को नहीं सहती, ऐसा उन्होंने जताते हुए कहा। उन्होंने कहा कि अगर वो होती सत्ता में तो इस तरह का घिनौना काम करने से पहले वो बहुत बार सोचती। लेकिन 150 सांसदों का निलंबन के बाद मायावती ने बहुत ज़्यादा ट्वीट किया और साथ ही साथ ये भी लिखा उन्होंने कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ घोटाले कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो राम मंदिर पर ऐतराज़ नहीं करती हैं, राम मंदिर बने ना बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके लिखा। साथ ही साथ उन्होंने जो विंटर सत्र में जो एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, विंटर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उनमें उन्होंने कहा कि जितने भी समर्थक हमारे जुटेंगे एक साथ, उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो निलंबित हुए हैं, 150 सांसद जो निलंबित हुए हैं, उनको मेरे तरफ से बहुत ही ज़्यादा मैं दुख जताते हुए उनको कहना चाहूँगी कि ऐसे सरकार के बीच अगर आप रहें तो आपको निलंबन होना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको शायद देश से भी बाहर होना पड़ेगा। जो मूल निवासी हैं उनको ये लोग नहीं पहचान रहे हैं, तो ये लोग जो संसद में बैठे हुए हैं उनको तो ये बाहर कर देंगे। जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबको ये बचाव कर रहे हैं, और जितने अच्छे लोग हैं, जितने विपक्ष में अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और जो नेता अच्छे काम कर रहे हैं उनको ये लोग बाहर निकाल दे रहे हैं, निलंबित कर दे रहे हैं पार्लियामेंट से। साथ ही साथ उन्होंने दुख जताते हुए ये भी कहा कि मेरी बातों को, मेरी टिप्पणियों को ऐसे ज़ाया मत जाने दीजिए, कभी ना कभी मेरी ज़रूरत आपको पड़ेगी ज़रूर। और ऐसा कहते हुए मायावती ने कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर दिया। अब इस शब्द का मतलब क्या होता है कि मायावती की ज़रूरत पड़ेगी आपको किसी ना किसी चुनाव में। मुझे लगता है ये 2024 का चुनाव की बात करनी है मायावती जी, और शायद इंडिया के गठबंधन में जुड़ने की कोशिश कर रही हैं मायावती जी। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के गठबंधन में मायावती जी को साझा साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन मायावती जी अभी कोई प्लान नहीं बना रही है। जैसे 5 राज्यों के चुनाव में हार के बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उत्तराधिकारी सिद्ध किया आकाश आनंद को। क्या आकाश आनंद इस चीज़ को संभाल पाएंगे और पूरे इंडिया में फिर से एक रैली करेंगे, और साथ ही साथ 2024 चुनाव में एक बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं, हम और आप ज़रूर देखेंगे। क्या हमें एक दलित प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा नहीं 2024 में? क्या आप ये सोचते हैं? अगर आप ये सोचते हैं तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा फेसबुक पेज भी है उसको भी जाकर लाइक कीजिए। थैंक यू।